एमबीए करने के बाद कहाँ-कहाँ जॉब अप्लाई कर सकते हैं और किस-किस कैटेगरी में आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें बारीक से बताई हैं, ताकि आपको सही जगह पे जॉब अप्लाई करनी है और जॉब मिलने में भी आसानी हो जाएगी। साथ ही आप अपनी इंटरेस्ट के फील्ड सेक्टर में सही तरीके से मैं कहाँ पे जॉब अप्लाई करनी है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने एमबीए कर लिया है या करने वाले हैं, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कहाँ-कहाँ जॉब मिल सकती है, कहाँ-कहाँ अप्लाई करना है बिना किसी सिफारिश के और कौन-सी फील्ड में आपको कौन-सी कैटेगरी की जॉब करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग से। तो दोस्तों एमबीए अगर आपने सेल्स और मार्केटिंग से करी है, तो आपको 2 सेक्टर में जाना है, मार्केटिंग में या सेल्स में। सेल्स अलग है और मार्केटिंग अलग है। सेल्स में अगर आपको जाना है तो सेल्स में बहुत सारी पोजीशन होती है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव से लेके एरिया सेल्स मैनेजर, आरएसएम, रीजनल सेल्स मैनेजर, जनरल सेल्स मैनेजर और नेशनल सेल्स मैनेजर, जीएम तक आप जा सकते हैं और कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकते हैं। तो अगर आपको सेल्स में जॉब तलाशनी है तो कई सारे ऑप्शन होते हैं। सेल्स होती है एक जनरल ट्रेड और एक होती है मॉडर्न ट्रेड। जनरल ट्रेड यानी जनरली बहुत पुरानी तरीके से जो सेल्स होती है उसको उसको जनरल सेल्स कहते हैं, जनरल ट्रेड कहते हैं। और जो मॉडर्न मॉडर्न जब जमाना हो गया तो बहुत सारी चीजें ऐसी आई जिसमें मॉडर्न सेल्स के तरीके अलग हैं। तो मॉडर्न ट्रेड में आप जा सकते हो। जैसे कि जनरल ट्रेड में आप कई सारी कैटेगरी में जा सकते हो कि आप सीमेंट की सेल में जाना चाहते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट की सेल में जाना चाहते हैं, या आप फार्मा की सेल्स में जाना चाहते हैं, ओटीसी प्रोडक्ट की सेल्स में जाना चाहते हैं। बहुत सारी कैटेगरी हैं, मैंने आपको जनरली बता दिया। मॉडर्न ट्रेड में आप होरेका में जा सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट की चेन में सेल्स में जा सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेल्स में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेल्स में जा सकते हैं। और रिटेल चेन जो होती हैं मॉडर्न ट्रेड फॉर्मेट में बहुत सारी तरीके की होती हैं, ऑनलाइन भी उसी में से है। तो आप इस कैटेगरी में जॉब जा सकते हैं। कहां अप्लाई करना है मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और कहां अप्लाई करना है बिना किसी पैसे के। जॉब जो भी मिलती है कोई पैसा नहीं लेती कंपनी, आराम से जॉब मिलती है। पैसा जो लेता है वो बिचौलिया लेता है, तो आपको बिचौलिया का यूज नहीं करना है। सेल्स की होगी। मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग में कई सारी कैटेगरी हैं, जैसे ब्रांड मैनेजर बनना है या मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग में कई सारी कैटेगरी है। ब्रांड मैनेजर बनना है, प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पर आपको डिफरेंट, अब वही आ गया कि किस कंपनी के लिए, सीमेंट की कंपनी के लिए, एफएमसीजी के लिए, प्लास्टिक हार्डवेयर के लिए, या बाजार में मिलने वाली जितनी भी तरह की चीजें होती हैं उसकी किसी भी कंपनी में जाने के लिए। तो ये हो गई सेल्स और मार्केटिंग की, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसीलिए इसमें कैटेगरी भी बहुत ज्यादा है, पोजीशन भी बहुत ज्यादा है। अब अगर आपने एचआर से की है, ह्यूमन रिसोर्स से, तो ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है कंपनी में हायरिंग करना, एम्प्लॉय रखना, इंटरव्यू लेना, सैलरी का हिसाब किताब रखना, छुट्टी का हिसाब किताब रखना और उनसे काम कराना, साथ ही उनको ट्रेनिंग देना, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर आप एचआर में हैं तो 2 कैटेगरी आजकल बहुत चल रही हैं। एक होता है रिक्रूटमेंट में जाना और एक होता है एचआर में, प्रॉपर जो ट्रेडिशनल एचआर है उसमें जाना। रिक्रूटमेंट क्या है, बहुत छोटी छोटी और बड़ी बड़ी फर्म भी हैं, एमएनसी भी हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में है, जो कि दूसरी कंपनी के लिए एम्प्लॉय भेजती हैं, एम्प्लॉय को छांटती हैं, इंटरव्यू लेती हैं और वहां पर इंटरव्यू के लिए भेजती हैं। उनका काम ही होता है रिक्रूटमेंट करना। उनके पास बहुत सारे पोर्टल होते हैं, नौकरी.com, लिंक्डइन, बहुत सारे, और आपने जो रिज्यूमे उस पर छोड़ा होता है तो उस पर वो देखते हैं। किसी कंपनी से उनको मिल गया कि सेल्स के 25 बंदे चाहिए या 2 एरिया मैनेजर चाहिए लुधियाना के लिए, तो वो क्या करेंगे, ढूंढने लगेंगे कैंडिडेट। उनको कैंडिडेट अच्छा जो मिल जाएगा फिर उसको उस कंपनी में भेज देंगे। वहां पर उस कंपनी में से जो भी सेलेक्ट हो जाएगा तो उस कंपनी को एक कमीशन मिल जाएगा। तो ये होती है रिक्रूटमेंट, जिसमें केवल आपको कॉलिंग करनी है, कॉल करके इंटरव्यू लेना है और उसी कॉल पर आपको देखना है कि वो बंदा जो है फलानी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा।
फिर जब आपको अच्छा लग जाएगा तो आप उसको इंटरव्यू के लिए दूसरी कंपनी में भेज देंगे। तो ये हो गया रिक्रूटमेंट, जिसमें एक कॉल सेंटर की तरह काम करते हैं। दूसरी जो हो गई प्रॉपर एचआर, जो पुराने जमाने में होता था। एक कंपनी है, उसमें एचआर की जरूरत है और आपको वहां अप्लाई करना है। तो इसमें भी कई कैटेगरी हैं, कई सारी कैटेगरी हैं एचआर में भी। अब आपको प्रोडक्शन वाली कंपनी में एचआर बनना है, मैन्युफैक्चरिंग में एचआर बनना है, या सेल्स और फार्मा की कंपनी में एचआर बनना है। बहुत तरीके की अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, अलग अलग कैटेगरी की कंपनियां हैं, सर्विसेज कंपनियां हैं, उसके अंदर एचआर बनना है, होटल के अंदर एचआर बनना है, रेस्टोरेंट के अंदर एचआर बनना है। तो इस तरह से अगर आपको कोई फैक्ट्री है उसके अंदर एचआर बनना है, तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी है। कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। तो इस तरह की दो कैटेगरी की जॉब है। रिक्रूटमेंट में मैंने आपको बताया कि जैसे एक तो रिक्रूटमेंट में डे जॉब होती है, एक नाइट होती है। विदेशी जो बहुत सारी कंट्री हैं वो इंडिया में काम दे देती हैं कि भाई हमें बंदे छांट के दो। तो रात में टेली कॉलिंग का काम होता है, जिसको कहते हैं यूएस रिक्रूटिंग। विदेशी कंपनियों के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, तो उनकी अब जब यहां पर रात होती है तो वहां पर दिन होता है, तो रात में उसका काम होता है। बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स काम करते हैं, तो रात में ही ड्यूटी स्टार्ट होती है 7 बजे, शाम को 6:30, 7, 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है और सुबह वो 3 बजे तक करते रहते हैं, क्योंकि वहां के हिसाब से दिन हो रहा होता है। तो ये भी एक कैटेगरी है। अगर आपने एमबीए प्रोडक्शन मैनेजमेंट में किया है, तो आप किसी फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या किसी भी कंपनी में जहां पर कोई भी सामान बनता है वहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड अलग अलग प्रोडक्ट की, बाजार में जितने तरह के प्रोडक्ट हैं उतनी तरह की कंपनी है, तो कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपने एमबीए इन फाइनेंस करा है, फाइनेंस में एमबीए करा है, तो आपको कई सारी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लोन देने वाली कंपनियां हैं, बैंक है, प्राइवेट बैंक है, और शेयर मार्केट, बहुत सारी कंपनियां हैं, वहां पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग कैटेगरी की जॉब है, छोटी, बड़ी और सीईओ लेवल तक की। तो इस तरह से अगर आपने एमबीए बैंकिंग में किया है, तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं, बहुत सारे सरकारी बैंक हैं, समय समय पर वैकेंसी निकालते रहते हैं, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया मोटा मोटी जो मेन कोर सेक्टर है एमबीए के। जैसे एमबीए कोई करता है सेल्स और मार्केटिंग में करता है, फाइनेंस में करता है, बैंकिंग में करता है, इसके अलावा एचआर में करता है। तो ये एक मेन सेक्टर हो गए। प्रोडक्शन में करता है, इसके अलावा फैमिली बिजनेस में भी लोग एमबीए करते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी, करते हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में अगर आपने एमबीए करा है, तो आपको कई सारी कंपनी में जिनका विदेशों में माल एक्सपोर्ट होता है, सप्लाई होता है, विदेशों को क्लाइंट को हैंडल करना होता है, तो वो जॉब आपको मिल जाएगी। उसमें भी अधिकतर कॉलिंग की जॉब होती है और आपको विजिट भी करनी पड़ सकती है। विदेश में क्लाइंट ढूंढने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, उनसे बातें करने होते हैं, बायर्स ढूंढने होते हैं, बहुत सारी उसकी कैटेगरी हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आपको अप्लाई कैसे करना है बिना किसी बिचौलिए के। सबसे पहले ये जितनी भी कंपनी है कहां से कैंडिडेट लेती हैं आपको ये पता होना चाहिए। किसी भी कैंडिडेट की जरूरत इनको जब महसूस होती है, तो इन्होंने naukri.com, लिंक्डइन और ऐसी बहुत सारी जो वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट, टॉप 5 या टॉप 10 वेबसाइट है, उनका उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया होता है। तो तुरंत अपने जो एचआर होता है कंपनी का, वो अपने लैपटॉप को खोलता है, कंप्यूटर को खोलता है, और वहां पर वो naukri.com खोल के और कैंडिडेट सर्च करने लगता है। वहां से वो डायरेक्ट बुलाता है या किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को दे देता है, और फिर भी वो भी यही काम करते हैं और इसी तरह से कैंडिडेट को फोन करते हैं। जॉब के लिए वो राजी है तो उससे पूछते हैं कि सारी चीजें पूछते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, नया है, पुराना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट है अच्छी इंडिया के अंदर, या विदेश में जॉब करनी है तो विदेश में जो वेबसाइट चल रही है वहां पर अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, अपनी प्रोफाइल अच्छी बनानी है, पूरी जानकारी दीजिए और अच्छी प्रोफाइल बनाइए। मेल आईडी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेल आती रहती है तो आप चेक करते रहें। फोन नंबर ऐसा होना चाहिए जिससे आपको कोई भी कनेक्ट कर ले। पहली चीज ये। दूसरी चीज, हर कंपनी की वेबसाइट होती है, वहां पर भी कैरियर की वैकेंसी के लिए पोस्ट डाली जाती है, जानकारी डाली जाती है, तो वहां पर भी आप कंपनी को मेल कर सकते हैं और अपना सीवी भेज सकते हैं। दूसरी चीज ये हो गई किसी भी कंपनी का, किसी भी सेक्टर का।
हर एक फैक्ट्री, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनी की वेबसाइट होती है, नंबर होता है, तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि किसी भी जानने वाले के रिलेशन में, या कॉलेज के फ्रेंड हैं, या कॉलेज के सीनियर है, या जानने वाले में कुछ भी XYZ, उससे रेफरेंस के लिए कह सकते हैं। वो कोई पैसे भी नहीं लेगा और अच्छी जगह रेफरेंस करेगा, तो आपको इंटरव्यू भी कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीसरी चीज है। चौथी जो चीज है कि आप कहीं भी अगर जॉब करना चाहते हैं, आसपास कोई फैक्ट्री है, उसका ऑफिस है कंपनी का, या कोई उसका डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वहां पर डायरेक्टली जाके भी आप संपर्क कर सकते हैं, अपना सीवी दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। वहां से आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे कि इनको आप उनका नंबर मिल जाएगा कि आप इनको कॉन्टैक्ट करिए, इनको जरूरत है यहां पर। तो इस तरीके से ये चौथी चीज, आप इस तरीके से जॉब पा सकते हैं। इन चारों तरीके से कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। साथ ही साथ जो पहला तरीका बताया, ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे भी होना चाहिए, और सोशल मीडिया का अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। इन सारी चीजों का जब आप इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ अपनी स्किल्स को भी बढ़ाते रहते हैं, कहीं पे रिजेक्ट हुए, आपको पता चल गया कि मेरा रिजेक्शन इसलिए हुआ है, कई बार फीडबैक मिल जाता है, कई बार अपने को लग जाता है, तो उस चीज को भी सही करते रहिए। केवल अप्लाई करने से, हर जगह प्रेजेंस रहने से कुछ नहीं होगा। अप्लाई करिए, स्किल्स को सही कीजिए, और नहीं मिल रही तो छोटी मोटी कोई भी उसी उसी लाइन की कोई छोटी जॉब पकड़ लीजिए, जो भी मिले, नई कंपनी पुरानी कंपनी, काम करिए। तो काम करने से आपको जो एक्सपीरियंस होगा, फिर आप कोई भी कहीं अपॉर्चुनिटी आएगी, इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे। ये फॉर्मूला है एमबीए के बाद जॉब पाने का। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।